दोस्तों, जैसे ही मानसून जाने लगा और हम लोगों ने सोचा कि अब आपदाएं नहीं आएगी, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कटान की समस्या बनी हुई थी, मगर फिर भी अब देहरादून में पुनः जिस प्रकार से बादल फटा, बस घर मकान आप देख रहे हैं किस प्रकार से टोंस नदी में एक ही परिवार के साथ 5 लोग बह गए। और तमसा नदी भी उसे कहा जाता है, मंदिर देख सकते हैं किस प्रकार से डूब गए हैं। इस बार का जो हाईवे है देहरादून वाला, वो पूरा अपने आप में डिस्ट्रॉय हो गया है। आप देख सकते हैं कितना रूह कपा देने वाला यह मंजर उस समय रहा होगा। जिन लोगों के ऊपर बीता होगा वो तो वही जानते थे। देख सकते हैं गाड़ियां अपना अस्तित्व एकदम विलीन हो चुकी हैं। यह वीडियो अपने आप में आपका या हमारा एकदम रूह हिला सकता है, इसीलिए बार बार आप लोगों को कहा जा रहा था। फिलहाल शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, और इसमें सबसे पहले हम फिर से चर्चा करेंगे कि यह क्यों होता है। देखिए, टोंस नदी हमारे यहाँ भी आती है, अब उसका पानी होगा, मगर पहाड़ जिस प्रकार से धंस रहे हैं, यह सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। और यह विडंबना मानव जनित है, और साथ ही साथ में होने वाले जितने भी विकास के नाम पर दोहन हो रहा है, चाहे पेड़ की कटाई हो या इसके अलावा विभिन्न जो कार्यक्रम है जिसमें कि पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है या पहाड़ों के साथ में छेड़खानी हो रही है। शहरीकरण का अत्यधिक हो जाना कि नदी नाले अपने अस्तित्व के संकट पर हैं। पता ही नहीं चलता है कि नदी या नाला है या नहीं। वो जो नदी नाला बहुत बड़ा हुआ करता था, उसका अपना एक परिधि हुआ करता था, आजकल वो परिधि नहीं है, जिसके कारण हम सोचते हैं कि यह विडंबनाएं हैं। और ख़ास तौर पर से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अपने आप में वर्जित हैं, मगर वहाँ पर भी इंसान ने अपनी घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। आप देखते हैं जानवरों का आना आजकल काम बात हो गई है। क्यों? क्योंकि जानवर भी जंगल में रहते थे, जंगल अब कहाँ है। तो इसकी अब देख सकते हैं कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है, या कहा जा सकता है खास तौर पर से पहाड़ों में। और ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी हो गई है। यह तमसा नदी हमारे यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से उग्र रूप धारण करती है हमारे यहाँ भी। मगर पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पहाड़ जो हैं उनके साथ में 1% भी छेड़छानी करेंगे तो उसका नुकसान इंसानों को ही उठाना पड़ता है। चाहे देख सकते हैं जोशीमठ का उदाहरण आपके सामने है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड हर्सिल को कहा जाता है भारत का, और उसमें जो प्रलय आई थी देख सकते हैं पूरा धराली मार्केट, उसके बाद में थराली मार्केट, उसके बाद में एक सीरीज चल गई वैष्णो देवी में हमने देखा। तो उत्तराखंड को अगर बचाना है तो हम सभी को एक प्रयास करना होगा युद्ध स्तर पर, और यह आम जनमानस के द्वारा होना चाहिए। सरकार तो विभिन्न कार्यक्रम कर ही रही है, मगर हमें अपना कर्तव्य निभाने से नहीं चूकना चाहिए। अगर चाहते हैं कि मानव अपनी अगली पीढ़ी को एक स्वस्थ भविष्य दे सके, तब पहाड़ों का टूटना रुक सके, तब यह संभव है। अगर हम चाहेंगे तब हम चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, बस अर्थात हमें पहाड़ों से छेड़छाड़ बंद करनी होगी। आधुनिकता उतना ही करे जितना जरूरी हो, और इसके विषय में कल सविस्तार से ब्लॉग बनाएंगे और बहुत सारे उसमें तथ्यों के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।